नमस्कार। हम आज RS प्री 2025 के एग्जाम का पेपर का एनालिसिस करते हैं और इसके आंसर के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। जैसा पेपर हुआ है आपको सबको पता है किस प्रकार का पेपर आया है और उसके बारे में भी हम आगे भी विचार करेंगे। यहाँ पर अब इसकी क्या मेरिट जा सकती है क्या नहीं है और मेंस की तैयारी किस रूप में आपको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत पेपर में जो क्वेश्चन है इनके बारे में कि क्या क्या प्रमुख क्वेश्चन है, उनके क्या क्या आंसर है। यहाँ बात करें पहला, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और राजस्थान द्वारा इन्हें विश्लेषित ट्रैक प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है। तो यहाँ पर इस ऐप का नाम है जयपुर 311 और जयपुर 311 ऐप की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ये की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐप की बात आती है, कौन सा ऐप यहाँ पर जारी किया गया, तो जयपुर 311 नाम से यह ऐप जारी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान MSME नीति 2024 जो 24 के अंतर्गत यह नीति जारी की गई, यह नीति किस दिनांक तक लागू रहेगी। अर्थात यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट टाइम अर्थात लास्ट डेट क्या है, कब तक लागू रहेगी। ये 5 साल के लिए लागू की गई है और 31 मार्च 2029 तक यह लागू रहेगी। तो 31 मार्च 2029 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात 2024 के अंतर्गत राजस्थान की 7 सीटों के लिए जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों में क्या परिणाम रहा है उसके संबंध में और इन चुनाव के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंतर्गत हमें सही नहीं कथन का छांट करना है। अर्थात यहाँ पर कौन सा कथन गलत है उसकी हमें यहाँ पर जांच करनी। इसके अंतर्गत पहला दिया गया है, सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा के लिए जारी किया गया है। तो यह आंसर गलत है, खींवसर के लिए जारी नहीं किया गया बल्कि 3000 से भी ज्यादा मतपत्र यह है झुंझुनू विधानसभा के लिए जो इलेक्शन हुए उसके लिए जारी किए गए। तो ये पहला ही कथन इसके अंतर्गत गलत है। बाकी 3 कथन, उपचुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत दौसा में हुआ, बिल्कुल दौसा में 62.45% सबसे कम मतदान रहा है। फिर तीसरा, 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। बिल्कुल 3 जगह पर यहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया और वो है रामगढ़, झुंझुनू और सलूम्बर के अंतर्गत। चौथा, होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया है। बिल्कुल यहाँ पर इतने मतदाताओं के द्वारा यहाँ पर होम वोटिंग के माध्यम से मतदान किया गया। तो कौन सा गलत हो गया इसमें, तो यहाँ पर सेवा नियोजित वाला मतदाताओं का जो खींवसर वाला है वो गलत है, इसकी जगह पर झुंझुनू आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन छांटना है। अब हमें इनके अंतर्गत सही कथन को छांटना है कि इनमें से क्या कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इससे 2 बड़े, नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है और दूसरा मानस जो कि आसाम के अंतर्गत, ये 2 बड़े हैं और तीसरे नंबर का ये सबसे बड़ा है। तो ये कथन सही है। अब यहाँ पर दूसरे देखते हैं, गलत कथन मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत है। ये मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला नेक्स्ट, 2024 में से भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। 54वां नहीं किया गया बल्कि 56वां इसे यहाँ पर अधिसूचित किया गया है और इसका क्षेत्रफल 1829 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, जो कि यहाँ पर 1829 नहीं बल्कि 2829 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से ये कथन गलत है बाकी, और केवल ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व टाइगर रिजर्व है, ये कथन सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया। अर्थात यहाँ पर मार्केट स्टडी के लिए किसे ये काम सौंपा गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। तो ये काम इसके द्वारा सौंपा गया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी को। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी को यह काम सौंपा गया है। तो इस प्रकार से यह काम इन्हें
9/9/2024 को यह सौंपा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम को सुमेलित करना, अर्थात ये दिव्यांग जनों को जो पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, इन पुरस्कारों के अंतर्गत यहाँ पर किसको किस श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला नाम है अनन्या विजेश। अनन्या विजेश यह है केरल की रहने वाली, इनको अपने संगीत के लिए अर्थात संगीत सप्ताह के अंतर्गत इन्हें यह प्रदान किया गया। दूसरा प्रतीक खंडेलवाल। प्रतीक खंडेलवाल के द्वारा ऐसी मशीन का यहाँ पर निर्माण किया है जो आसानी से यहाँ पर चलने के लिए यहाँ पर उपयोग ली जा सकती है। तो सुगम्यता अर्थात एसेसिबिलिटी के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया है। तीसरा प्रियंका दीपक दबड़े। ये प्रियंका को आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कला और संस्कृति श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं, ध्यान रखना है शास्त्रीय भाषा मतलब क्लासिकल लैंग्वेज, जो आप वहां पर दूसरी 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं पढ़ते वो नहीं है, बल्कि दूसरी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज जो यहाँ पर बोलने वालों की संख्या कम है और बहुत प्राचीन हमारे यहाँ पर ये भाषाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कितनी भाषाएं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा हासिल है, अब प्रेजेंट में इनको सम्मिलित करते हुए कितनी भाषाएं शास्त्रीय या क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत है, तो वो 11 भाषाएं अर्थात 11 ये क्लासिकल लैंग्वेज वर्तमान के अंतर्गत भारत में है। फिर आते नेक्स्ट। हाल ही में यामंडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो यामंडू ओरसी यह उरुग्वे देश के ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट आते हैं फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन नाइजीरिया के अंतर्गत ये प्रस्तावित है। फरवरी 2025 में नाइजीरिया के अबुजा शहर के अंतर्गत ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। ये महिला है जिसका नाम है हान कांग। इनको यहाँ पर 2024 का यह नोबेल पुरस्कार साहित्य श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो इनका नाम है हान कांग। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में हानले है लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोव वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात यहाँ पर हमें इनके कथन के बारे में और सही उत्तर का चयन भी करना है। इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया, बिल्कुल उनके द्वारा किया गया है। फिर आते हैं, ये 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये 5100 मीटर की ऊंचाई पर नहीं है बल्कि 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये कथन गलत हो गया। इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया, बिल्कुल उनके सहयोग से ही किया गया। इसलिए यहाँ पर सही कथन पहला और तीसरा है और यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है और ऊंचाई का ये कथन गलत है। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान विश्व संवाद में अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के ये अजय सेठ के द्वारा इनके साथ में अध्यक्षता की है। फिर आते नेक्स्ट, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम है सिनबेक्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका 1 से 8 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित की गई है? और यह आयोजन की गई मुंबई के अंतर्गत, अर्थात मुंबई में यहाँ पर यह गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल समिट ये आयोजित किया गया भारत और नॉर्वे के प्रतिनिधियों के समक्ष। फिर नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? तो ये 2.0 भारतीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप, राष्ट्रीय पैरा शूटिंग, यहाँ पर ध्यान रखिए, नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 16 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक जीते हैं और साथ ही साथ 11 रजत पदक भी इनके द्वारा जीते गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह 16 स्वर्ण और 7 कांस्य और रजत अगर आता है कभी तो यहाँ पर 11 रजत पदक भी इनके द्वारा जीते गए। नेक्स्ट, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिविथ रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है चेस या शतरंज, अर्थात ये खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? तो अप्रैल 2025 के अंतर्गत ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के अंतर्गत आयोजित होगा और बिहार के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट, 2024 IMSF अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 4 पदक इसके अंतर्गत जीते हैं, 2 इसके अंतर्गत यहाँ पर कांस्य और 2 रजत पदक इसके अंतर्गत जीते। नेक्स्ट आते हैं 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत चल भी रहे हैं, ये 2025 के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत चल रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर तो इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, डेफिनेटली उत्तराखंड कर रहा है। फिर दूसरा, नेशनल गेम में 28 खेल प्रतियोगिताएं एवं 4 प्रदर्शन संप्रदाय सम्मिलित की गई है, तो ये कथन गलत है। 28 की जगह पर स्पोर्ट्स यहाँ पर एक्टिविटीज कितनी है? तो 43, अर्थात 43 स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धाएं या प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत आयोजित की गई या रखने का प्रावधान किया गया। तो इसलिए इसका केवल पहला कथन अर्थात मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है और दूसरा कथन इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर केवल प्रथम अर्थात एक कथन सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में, ओजियाना यहाँ पर एक गांव का नाम है, भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। ओजियाना सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। उसकी खुदाई का काम BR मीणा और आलोक त्रिपाठी इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा ये खुदाई का कार्य किया गया है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? अर्थात यहाँ पर बौद्ध कस्बा का है कि ये बौद्ध कस्बा रहा है, तो वो है बेराट। विराटनगर को यहाँ पर उन्होंने बौद्ध कस्बे के रूप में पहचान प्रदान की थी। मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही कथन छांटना है इसके अंतर्गत। यहाँ पर राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, बिल्कुल मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर पहले वो दूसरी जगह रहते थे, फिर बाद में जब शादी के बाद में यहाँ पर ये उनको प्राप्त हुआ और वहां पर आकर रहने लगे। राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हो गया? नहीं आसीन हुआ है, क्योंकि राव चुंडा का उत्तराधिकारी कान्हा था, रणमल को यहाँ पर राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से यहाँ पर यह कथन गलत हो गया। तो सही कथन केवल एक है, अर्थात चुंडा को मंडोर दहेज में मिला, तो ये एक कथन ही इसके अंतर्गत सत्य है। नेक्स्ट, राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? तो कामरान को परास्त किया था, अर्थात यहां पर आंसर हो गया कामरान। अगला आता है बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए। अर्थात वर्धा में यहाँ पर 2 कारणों से भी गए, यहाँ पर गांधी जी से भी मिलना है, उनको यहाँ पर किसान आंदोलन की सूचना भी उन्हें बतानी है और साथ ही साथ यहाँ पर इनके ऊपर ध्यान देने के लिए भी उन्हें कहने के लिए वो वहां पर गए थे। और वहीं पर वर्धा के अंतर्गत ही फिर इनके द्वारा वहां पर राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना भी की। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया, बिल्कुल किया। प्रताप के द्वारा भी इसका ये नियमित रूप से
पूरे भारत के अंतर्गत प्रकाशन किया है, इसलिए यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के अंतर्गत प्रचारित हो गया। तो यहाँ पर एक और दोनों कथन इसके अंतर्गत सही है। 1945 का S.A. सुधाकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो मारवाड़ अर्थात जोधपुर देशी रियासत के संबंध में यहाँ पर यह संबंधित रिपोर्ट प्रदान की गई है, तो इसका आंसर हो गया जोधपुर। नेक्स्ट आते हैं, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात गलत कथन हमें छांटना है। यहाँ पर पहला, सभा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए, बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक नियम बनाए। इसकी स्थापना 1888 में कर्नल C.K.M. वाल्टर के प्रयासों से हुई, बिल्कुल उनके प्रयासों से ही उन्होंने 1887 के अंतर्गत सभा बुलाई थी वहां पर, और इनके बारे में कहा कि इस प्रकार के संगठन की स्थापना की जाए। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना है, नहीं, बल्कि ये केवल राजपूतों के लिए थी, इसमें दलितों का इसके अंतर्गत कोई भी सम्मिलित नहीं था, इसलिए यह कथन गलत है। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ, बिल्कुल इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर के अंतर्गत हुआ है, तो गलत कथन इसके अंतर्गत हो गया कि दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना, नहीं, दलितों के लिए नहीं, बल्कि इनमें फैली हुई राजपूतों के अंतर्गत फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ही वाल्टर के द्वारा उनको सुझाव किया गया, और उनके बाद में यहाँ पर इस संस्था की स्थापना की गई। तो इसलिए यहाँ पर ये अर्थात दलितों वाला इसके अंतर्गत गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, सूचियों को सम्मिलित करना है। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियां और उनके चित्रकारों के संबंध में, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो कोई भी सभी लगभग सब करेंगे। किशनगढ़ के यहाँ पर चित्रकार कौन थे? निहाल चंद। बीकानेर शैली के चित्रकार अली राजा, मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन, और मारवाड़ शैली के शिवदास भाटी। यहाँ पर दो शिवदास, यहाँ पर मारवाड़ शैली के चित्रकार। फिर नेक्स्ट आते हैं, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। ध्यान रखिए, ये मथान देव जो प्रतिहार है, और प्रतिहारों के प्रमुख देवता रहे हैं शिव। तो इस प्रकार से राजौरगढ़ के अंतर्गत जो ये मंदिर बना, वो किसका बना हुआ है? शिव का। लोक वाद्य यंत्र चौतारा के 4 तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प दीजिए। ये 4 तालों वाला वाद्य यंत्र है, चौतारा नाम आ रहा है तो अपने आप यहाँ पर 4 तारों का बना हुआ है, सही है। सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, तो दोनों ही कथन इसके सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात हमें गलत को छांटना है। यहाँ पर शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह द्वारा लिखा कि बिल्कुल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। बिशल देव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। खुमान रासो कर्णिदान द्वारा नहीं लिखा गया, ये गलत है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय, जो यहाँ पर चित्तौड़ या मेवाड़ के शासन के बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में इसके उल्लेख किया गया, तो यहाँ पर आंसर खुमान रासो कर्णिदान गलत है। अगला आते हैं, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ये रिडलेस या पहेलियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो संत लालदासी के संबंध में हमें कौन सा कथन गलत है, उस कथन को यहाँ पर निकालना है, सही का हमें चयन करना है। तो संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है, ये विवाहित है और इनके 2 संतान भी थी। दूसरा, संत लालदासी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया गया, बिल्कुल उनके समाधि स्थल पर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो लालदासी संप्रदाय का प्रमुख पीठ के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें केवल बी कथन सत्य है, ए कथन इसका गलत है। फिर यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल निम्न में से कौन सा रंग है? कशुमल यहाँ पर जो कि आप लोगों ने देखा है, प्लास के जो फूल होते हैं, प्लास के फूलों को कशुमल के फूल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से केसरिया रंग के वो फूल होते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर जंगल के अंतर्गत जैसे आग लगी हुई घटना दिखाई देती है, जिसे फायर फॉरेस्ट या फायर फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी, या जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनका रंग कैसा होता है? केसरिया। तो केसरिया रंग यहाँ पर कशुमल रंग के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत
शोभाराम कुमावत के संबंध में हमें सही विकल्प चुनना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी, बिल्कुल वो वकील थे, LLB कर रखा था और असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वकालत छोड़ दी। वे हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, बिल्कुल हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत इन्हें जब यहाँ पर मत्स्य संघ को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, किसके अंतर्गत, जब यहाँ पर वृहत राजस्थान संघ बन गया था और 15 मई 1949 के अंतर्गत जब मत्स्य संघ को मिलाया गया तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री पद प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर शोभाराम कुमावत के संबंध में दोनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आते हैं आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय मानता है नियतिवाद, अर्थात जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलेगा, हमारे कर्म करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कारण से इनका कथन नियतिवाद में विश्वास बिल्कुल सही है। दूसरा, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, वो तो भगवान ने जो डिसाइड कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा, तो इसके पुनर्जन्म की बदलाव करने की कोई बात नहीं करते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हर चीज डिसाइड है, हमारे करने से कुछ भी नहीं है, तो फिर वो तपस्या के लिए भी कुछ नहीं कहते कि हमें फालतू की तपस्या भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तपस्या, कठोर तपस्या में भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसलिए इनका केवल एक सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट आते हैं कुषाण वंश के कैडफिसस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि, तो सरलोकेश्वर के रूप में यहाँ पर यह उपाधि उनके द्वारा प्राप्त की गई। नेक्स्ट, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है, सही है। इसका अर्थ है वह चीजों की संचय के माध्यम से बनाई हो, अर्थात एकत्रित करके यहाँ पर इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति की, जैसे यहाँ पर बौद्ध के स्तूप बनाए गए, तो बौद्ध के यहाँ पर कोई भी शरीर का किसी भी अंग का या कोई भी पार्ट उनको संचय करके यहाँ पर रखा गया है, तो संचय करके चीजों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। मृतों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की भी थी, तो बिल्कुल यहाँ पर बौद्ध से पूर्व भी विश्व भर के अंतर्गत स्तूप बने, इस कारण से ये दोनों ही कथन सत्य है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान संस्कृत भाषा के अंतर्गत और आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये भी संस्कृत के अंतर्गत, जबकि दीप वंश और महावंश यह पाली के अंतर्गत यहाँ पर ये निर्मित किए गए। तो इस तरह से संस्कृत में आ गए दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये संस्कृत के अंतर्गत रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मलनार्य ने भाव चिंता रत्न तथा वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा के अंतर्गत, तो कन्नड़ भाषा के अंतर्गत ये इस ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर किन किन का निर्माण कराया, तो एक सासाराम का मकबरा उनके द्वारा बनाया गया, दूसरा किला कुहन मस्जिद उनके द्वारा बनाई गई। तो ये दोनों यहाँ पर ए और बी, अर्थात इन दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया है। जबकि सिकंदरा का मकबरा उनके द्वारा नहीं बनाया गया, जामा मस्जिद भी उनके द्वारा नहीं बनाई गई, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सासाराम का मकबरा और किला कुहन उनके द्वारा निर्मित किया हुआ माना जाता है। अगला आते हैं भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात हमें यहाँ पर सत्य कथन नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया, बिल्कुल राम भक्ति परंपरा का प्रचार इनके द्वारा किया गया है। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग की स्थापना की, डेफिनेटली ये सही है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल द्वैताद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्बार्क के द्वारा। और माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण नहीं, माधवाचार्य सगुण भक्ति के ही यहाँ पर ये माने जाते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट, भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की, तो भारत माता के चित्र की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में की गई। उसके बाद में अवनिंदर नाथ ने 1905 के अंतर्गत केसरिया रंग के अंतर्गत भारत माता की इस चित्र की रचना की गई। नेक्स्ट आते हैं
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण संबंधी निम्न कथनों को, तो उदारवादी चरण ये मानते थे कि आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति है और ये उनका समर्थन करते थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की वो कड़ी आलोचना भी करते थे। तो दोनों कथन इसके अंतर्गत सत्य है। नेक्स्ट आते हैं 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियार को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर अगला यहाँ पर सुमेलित कीजिए नीचे दिए गुट के आधार पर मरुस्थलों के बारे में बताना हमें। गोबी मरुस्थल एशिया के अंतर्गत, पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत स्थित है। तो इस आधार पर इसमें जो भी सुमेलित यहाँ पर ये जो बैठेगा उसके अनुसार यहाँ पर ये आंसर। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है, अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु के अनुसार वहां पर कृषि कहां पर नहीं की जाती है, तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग बिल्कुल यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र के अनुरूप है। कैलिफोर्निया भी उसी के अनुरूप है। चिली का मध्य भाग, मध्य चिली भी उसी के अनुरूप है। परंतु उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय जलवायु के अनुरूप, इस कारण से वहां पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की जगह पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया होता तो सही होता, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, आंसर गलत है। अब आते हैं विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक उन्मूलन अंकित किया गया, अर्थात वनों का डिफोरेस्टेशन, यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां पर वनों की कटाई की गई, वनों का नाश किया गया, तो सबसे ज्यादा ये ट्रॉपिकल वन या उष्णकटिबंधीय वनों का सर्वाधिक नाश हुआ है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। भारत के अंतर्गत स्थित यहाँ पर उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ हम चलते हैं। उत्तर की तरफ की ही श्रेणियां, जिसमें सबसे पहले आएगी काराकोरम, काराकोरम के बाद आएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद में आएगा इसके अंतर्गत जास्कर, और जास्कर के बाद आएगी शिवालिक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय के पास में स्थित इन श्रेणियों को आपको उत्तर से दक्षिण क्रम के अंतर्गत बताना है। आते नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर आता है मोनेक्स, मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका था भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, गलत है। मोनेक्स यूएसएसआर के वैज्ञानिकों और भारत के मौसम वैज्ञानिकों के साथ में मिलकर के की गई एक परियोजना है, तो इसलिए यहाँ पर ये पहला ही कथन गलत है। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, बिल्कुल सही है। लोटा मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है, बिल्कुल करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, तो डेफिनेटली उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन इसका गलत है। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है। नदियों के संबंध में कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हिरण नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और पूर्णा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका आंसर इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऊर्जा परमाणु प्लांट यहाँ पर भारत के अंतर्गत कहां पर स्थित है, उसके अनुसार हमें आंसर बताना है। नोरोरा ये परमाणु ऊर्जा प्लांट उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही, ऊर्जा उत्तर प्रदेश में है। कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है, सही है। काकरा पार्क गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। केगा तमिलनाडु में स्थापित है, केगा तमिलनाडु में नहीं है, केगा कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है, तो आंसर केगा होगा। नेक्स्ट आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड, अर्थात जो रोड यहाँ पर 4 से 6 लेन सड़कों के माध्यम से पूरे भारत के 4 महानगरों, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली से मिलाने वाला ये है परियोजना, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। इनके अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके खंडों को अर्थात उनकी लंबाई के आधार पर हमें घटते हुए क्रम के अंतर्गत बताना है। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी है 1350 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई की दूरी 1346 किलोमीटर, चेन्नई से कोलकाता 1667 किलोमीटर और कोलकाता से दिल्ली 1611 किलोमीटर। इस आधार पर यहाँ पर सबसे पहले चेन्नई कोलकाता आएगा, दूसरा यहाँ पर कोलकाता दिल्ली आएगा, सी के बाद में डी आएगा, उसके बाद में यहाँ पर दिल्ली मुंबई ए आएगा, तो सी डी ए बी के आधार पर यहाँ पर जो है
तो इस आधार पर यहाँ पर यह आंसर सी डी बी ए यहाँ सॉरी सी डी ए बी यहाँ पर यह आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश है। बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश जो हिमालय के पास में सॉरी अरावली के पास में लगा हुआ यह अर्ध शुष्क मरुस्थल का पार्ट है। तो ये लूनी बेसिन और शेखावटी जिसे 4 प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया उप प्रदेशों में, जिसमें लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश भी सम्मिलित है। फिर दूसरा, गग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में, बिल्कुल सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह, बिल्कुल है। यहाँ पर अधिकांश लवणीय झीलें जो कि 33 सागर के अवशेष के रूप में ये नागौर जिले के अंतर्गत स्थित है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। तो सभी प्रकार के खनिज में समृद्ध नहीं है, पर अधिकांश खनिज यहाँ पर है। तो यहाँ दिया गया अधिकांश में होता तो डेफिनेटली आंसर सही है, परंतु सभी, क्योंकि हमारा पेट्रोलियम इसके अंतर्गत नहीं मिल रहा है, लिग्नाइट यहाँ पर नहीं मिल रहा है और गैसें यहाँ पर नहीं मिल रही, दूसरे खनिज भी हम यहाँ पर देखते हैं तो वो सारे खनिज इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं है। तो अधिकांश यहाँ पर है परंतु सब कुछ यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अरावली वाला ये गलत रहेगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम, अर्थात हमें आरोही क्रम के आधार पर अवरोही और आरोही के रूप में यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर के रूप में बताना है, बढ़ते हुए क्रम के अंतर्गत। तो सबसे कम वर्षा जालोर, जालोर के बाद में ज्यादा जयपुर में और जयपुर के बाद में सबसे ज्यादा कोटा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उसके आधार पर जालोर, जयपुर और कोटा ये बढ़ते हुए क्रम के आधार पर, आरोही क्रम के आधार पर सही ऑप्शन होगा। अगला, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण, सभी जानते हैं इसके बारे में। खड़ीन ये जैसलमेर का है और जैसलमेर के अंतर्गत यहाँ पर खड़ीन खेती भी होती है और जल संरक्षण का एक तरीका भी है। सूचियों को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर उत्तर का चयन करना है। यहाँ राजस्थान की नदियां दे रखी है, कौन से जिले से संबंधित है। तो उदयपुर के अंतर्गत है, उदयपुर से सोन तथा जाखम। बूंदी आता है तो कुराल नदी, भरतपुर का आता है तो गंभीरी तथा पार्वती और अलवर का यहाँ पर तो साबी तथा रूपा रेल। तो इस आधार पर यहाँ पर सुमेलित करके हम इसके जोड़े को सही बता सकते हैं। नेक्स्ट, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में कौन सी मिट्टी प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पर अल्फीसॉल, अर्थात यहाँ पर नवीन वर्गीकरण के आधार पर अल्फीसॉल मिट्टी इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना रहा है। 38.98%, लगभग यहाँ पर 39% अकेला राजस्थान पूरे भारत का बाजरा का उत्पादन करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है। तो बोरनाडा के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत यह स्थापित किया गया है। अगला, माउंट आबू और रणकपुर के इस पर्यटक परिपथ के अंतर्गत, तो ये पार्ट घोड़वान के रूप में भी जाना जाता है। घोड़वान पर्यटक क्षेत्र के सर्किट के अंतर्गत ये माने जाते हैं। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर करने का कहा था, और ये किया था समाजवादी दलों के द्वारा। फिर आते, राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर साक्षरता लिटरेसी रेट यहाँ पर हमें डिक्रीज ऑर्डर के अंतर्गत बताना है। घटते क्रम के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा सही है। तो कोटा की साक्षरता है 76.60%, जयपुर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा जयपुर 75.50%, तीसरे नंबर पर सीकर 71.91%, चौथे नंबर पर अलवर 70.71%। इस आधार पर यहाँ पर सबसे पहले कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद यहाँ पर झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर क्रम इसके रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न के स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें अवस्थित है। तो अजमेर के अंतर्गत, अर्जुनपुरा और पिपरदा के अंतर्गत यह खाने स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहां पर स्थित है। तो ये राजस्थान में बाड़मेर जिले के अंतर्गत, बीकानेर जिले में, तो कपूरडी, पलाना और जगतपुरा के अंतर्गत इनकी ये खाने सबसे अधिक स्थित है। कौन सा सुमेलित है संरक्षित क्षेत्र।
हमीरगढ़ भीलवाड़ा गलत है, रनखार जालोर सही है, मनसा माता झुंझुनू सही है, सोरसन बूंदी यहाँ पर, तो सोरसन सॉरी यहाँ पर ये अर्थात सोरसन यहाँ पर गलत है, सोरसन है बूंदी में नहीं है, सोरसन 12 के अंतर्गत है, यहाँ पर ये गलत होगा सोरसन 12, तो सोरसन बूंदी यहाँ पर ये गलत है, सोरसन 12 के अंतर्गत है। फिर आते हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात नागरिकों को हमारे फंडामेंटल राइट्स में से केवल नागरिकों को अर्थात अनागरिकों को यह प्राप्त नहीं है, नॉन सिटीजन्स को यह प्राप्त नहीं है, तो नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 के। क्लियर। फिर आते हैं किस वर्ष भारत के संविधान में अंतः स्थापित अर्थात उसमें स्थापित किया गया है कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोक्ताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता, यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये 39वें अनुच्छेद के अंतर्गत 39A के अंतर्गत ये जोड़ा गया। सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए, तो यहाँ पर सही उत्तर संशोधन को यहाँ पर और वाद अर्थात किस वाद के माध्यम से किस संशोधन को चुनौती दी गई है, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस के माध्यम से 39वें संशोधन को चुनौती दी गई है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ केस के माध्यम से 42वें संशोधन को चुनौती दी गई। किहोतु होलोहान बनाम जसीलू के माध्यम से 52वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के माध्यम से 32वें संशोधन को चुनौती प्रदान की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आते नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में यहाँ पर गलत कथन छांटना है। देखिए कितना बारीक छोटा छोटा सा यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट दिए। अब अगर हम कहीं पर भी थोड़ा सा भी चूके और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 गुणित, यहाँ पर 100 नहीं है बल्कि यहाँ पर 1000, 100 की जगह पर क्या होना चाहिए 1000 के उस भागफल में अर्थात में, तो कुल जनसंख्या अपॉन यहाँ पर राज्य विधानसभा की या राज्यों की विधानसभा के एमएलए के निर्वाचित एमएलए की संख्या इंटू 1000 या फिर 1/1000, तो यहाँ पर 100 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1000, तो ये पहला ही कथन गलत है। इस प्रकार से बाकी यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल निर्वाचित सदस्य उनके अंतर्गत होते हैं। तीसरा दिया कि निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या के जनगणना के आधार पर, बिल्कुल यहाँ पर 71 की जनसंख्या के आधार पर ही वर्तमान में निकाला जा रहा है, जो 2026 तक रहेगा और 2026 के बाद में जो भी जनगणना होगी उसके अनुसार इसका परिवर्तन किया जाएगा। फिर चुनाव एकल संक्रमण या मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल यह किया जाता है, तो पहला इसके अंतर्गत यह है आंसर गलत। इस प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ पर बाकी का मैं दूसरे वीडियो के अंतर्गत दे रहा हूं, तो आप ये देखिए चेक करिए इसमें जितने भी आपके सही हैं और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर इजी नहीं है, पेपर बहुत अच्छा है और अपनी तैयारी आपके जैसा आपका हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मेंस की तैयारी भी उसके साथ में रखिए, क्योंकि मेंस भी बहुत जल्दी होगा, अभी रिजल्ट भी इसका जल्दी आएगा, इस कारण से आप इसको कंटिन्यूस रखें, स्टडी को अपने रोकें नहीं। ओके, अगले वीडियो मिलते हैं।